हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। 1. निर्देश निर्धारित कर। सेकेंड, श्यामपट्ट का प्रयोग कर। थर्ड, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा। फोर्थ, छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा। सामने कूट दिए हुए हैं। कूट ए ऑप्शन है A 2, 1, 2 और 3। ऑप्शन बी 1 और 4। ऑप्शन सी 2 और 4 और ऑप्शन डी ये सभी। तो अगर कोई शिक्षक कक्षा में छात्रों को प्रेरित करना चाहता है तो निर्देश निर्धारित देकर ये भी ऑप्शन सही है। श्यामपट्ट का प्रयोग करके ये भी सही है। दृष्टांत उदाहरण देकर भी कोई शिक्षक छात्रों को प्रेरित कर सकता है और छात्रों की सक्रिय भागीदारी के द्वारा भी शिक्षक छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन बी प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर। ऑप्शन सी उत्सुकता और इच्छा शक्ति और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो शिक्षार्थियों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है। सीखने और प्रेरणा की उपलब्धि स्तर ये भी प्रभावित करता है। ऑप्शन सी उत्सुकता और इच्छा शक्ति ये भी प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए अभियोग्यता का विकास। ऑप्शन बी बच्चे का विकास। ऑप्शन सी शारीरिक कौशल का विकास। ऑप्शन डी व्यक्तिगत विकास। तो संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बच्चे की जो क्या कर पाए, जिसमें बच्चे क्या कर पाएँ, लॉजिक्स लगा पाएँ, क्या कर पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ, सिंथेसिस कर पाएँ, वो कारण जान पाएँ। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। रचनात्मक लेख का नियोजन होना। ऑप्शन ए रचनात्मक लेख का मतलब क्या है कि रचनात्मक लेख का मतलब होता है कोई बच्चा जब क्रिएटिव राइटिंग करता है, मतलब कि एक ऐसा जो मतलब रचनात्मक तरीके से लिखता है। तो नियोजन अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या देखा जाएगा? ऑप्शन ए केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं। ऑप्शन बी केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे लंबे वाक्य को लिख सकते हैं। ऑप्शन सी केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र को लिखना चाहते हैं। ऑप्शन डी सभी छात्रों के लिए। तो रचनात्मक लेख का जो नियोजन है, रचनात्मक लेख का विद्यालय में प्लानिंग करना इन सभी के लिए आवश्यक हो जाता है ताकि बच्चे की जो राइटिंग स्किल है वो, अगर कोई बच्चा क्रिएटिव तरीके से लिखने की कोशिश करता है, अगर उसमें वो क्षमता है, तो ये सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों के लिए आवश्यक हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी छात्रों के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। शिक्षक को निम्नलिखित में उसके कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए उसके लिए? ठीक, तो एक अगर कोई विद्यालय में कोई छात्र है जो अपने स्टडी पीरियड में, अपनी पढ़ाई के दौरान एक अच्छा अचीवमेंट, मतलब एक अच्छा बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, तो एज ए टीचर उसकी अच्छी उपलब्धि को हासिल कराने के लिए उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा कर लेना है।
ऑप्शन बी उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना। ऑप्शन सी उसे परीक्षा में कृपांक देना। ऑप्शन डी उसके अभिभावक से कहना कि उसे स्कूल से निकाल लें। तो एक शिक्षक को कौन सी एक्टिविटी करानी है ताकि कोई एक जो प्रतिभाशाली छात्र है उसके प्रदर्शन में उसकी उपलब्धि जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक, तो ये पता करने के लिए कि उसकी कमी कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना। अगर कोई बच्चा ऐसा मतलब प्रतिभाशाली है लेकिन उसकी जो प्रदर्शन है वो अच्छा होने के बजाय अगर वो गिरता जा रहा है, तो शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, पहले हम क्या पता लगाएंगे उसके कारण का कि आखिर वो बच्चा पीछे क्यों होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वे कौन से वाह कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ऑप्शन ए भावना और मनोभाव, ऑप्शन सी संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन सी बच्चे का दृष्टिकोण, ऑप्शन डी लक्ष्य और प्रयोजन। तो पूछा गया है क्या दोस्तों, वाह कारक। तो सीखने के लिए कुछ बच्चे के व्यक्तिगत कारक हैं और कुछ क्या हैं, वाह कारक हैं। तो व्यक्तिगत कारक कौन कौन से हो गए बच्चे के, भावना और मनोभाव, बच्चे का दृष्टिकोण मतलब नज़रिया, ये भी कैसा है, ये व्यक्तिगत का है। लक्ष्य भी कैसा है, इंडिविजुअल है। तो ये जो संस्कृति है, संस्कृति जो और प्रशिक्षण है, ये कैसा है, वाह कारक है। और पूछा क्या गया है, वाह कारक। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति और प्रशिक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूछा क्या गया है, वाह कारक। अगर पूछा जाता है आंतरिक कारक में कौन सा नहीं है तो भी ये है। तो आपके 3 जो हैं वो आंतरिक है, मतलब कि इंडिविजुअल फैक्टर हैं जो बच्चे के सीखने को रुचि नहीं लेने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट, समान तत्व निम्नलिखित से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन ए समान परीक्षा प्रश्न, ऑप्शन बी सहयोगियों से ईर्ष्या, ऑप्शन सी अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन सी समूह निर्देशन। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स को समान तत्व कहा गया है और पूछा ये गया है कि किससे ये गहन संबंध रखता है। तो एक चीज़, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये जो प्रश्न रखा गया है ये अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत जो हैं उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में इसके अलावा और ये अधिगम स्थानांतरण का जो समान तत्व सिद्धांत है ये दिया है किसने, थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पावलोव। क्लासिकल, इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। किसने दिया था, पावलोव ने। पावलोव ने प्रयोग किस पर किया था, तो प्रयोग किया था कुत्ते पर। ये भी आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वो ट्यूशन ना पढ़े। ऑप्शन बी उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि उसे कोई हानि ना पहुंचाए। ऑप्शन सी उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। और ऑप्शन डी उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकारीगण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ना कर पाएँ। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? तो एक टीचर के जो संसाधन है वो क्या है, उसके संसाधन क्या हैं, उसका ज्ञान,
और उसके कौशल। रुपए पैसे उसके संसाधन तो सेकेंडरी चीज़ हो गई है, लेकिन जब वो कक्षा में होता है तो उसके पास उसका संसाधन क्या है? उसके विषय के प्रति ज्ञान और उसका कौशल, और उसके पढ़ाने का जो तरीका है, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करता है और जिस तरीके से वो समस्याओं को हल करने का कौशल जानता है, यही उसके क्या हैं? उसके संसाधन हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए उसके पास में, ताकि वो छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। ठीक है, अगर उसका संसाधन कमज़ोर होगा, अगर किसी शिक्षक के पास में पर्याप्त ज्ञान नहीं है संबंधित विषय का, पढ़ाने की कौशल उसको नहीं आते हैं, नॉलेज को डिलीवर अच्छा करना नहीं जानता है, तो फिर उसके संसाधन कमज़ोर होंगे और उस स्थिति में शिक्षक छात्रों की समस्याओं को हल सही से नहीं कर पाएगा, जिससे उसका शिक्षण जो है, शिक्षण कौशल है, वो कैसा होगा? प्रभावी नहीं होगा। ठीक, तो एक शिक्षक का सोर्स क्या है? उसका नॉलेज है, उसके स्किल्स है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? ऑप्शन ए मानसिक प्रयोजन, ऑप्शन बी शारीरिक प्रयोजन, ऑप्शन सी सामाजिक प्रयोजन, ऑप्शन डी शैक्षणिक प्रयोजन। ठीक, तो कौन सा प्राथमिक प्रयोजन है? प्राथमिक, प्राइमरी। तो अगर डेवलपमेंट में प्राइमरी डेवलपमेंट आपसे पूछा जाए कि सभी डेवलपमेंट का आधार क्या है, तो ये क्या है? शारीरिक प्रयोजन है। ठीक है, अगर शरीर स्वस्थ होगा, अगर शारीरिक विकास अच्छा होगा, तो ही अन्य जो क्षेत्र हैं विकास के, वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो पाएंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शारीरिक प्रयोजन। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। ऐसे ही सवालों के साथ जुड़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके ही जाए। तब तक के लिए थैंक यू।